लेकिन सर ये आज जो विरोध प्रदर्शन है वो मोदी जी के माँ को जो गाली दिया गया है, लेकिन सरकार तो गठबंधन का है, बिहार में भी आप ही का सरकार है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन का भाई आम लोगों के बीच में एक संवाद तो दिया जाता है ना। गाली इसी सरकार के अंदर में ना इतना बड़ा रोड यात्रा निकाले हैं राहुल जी हैं, आदरणीय तेजस्वी जी का रोड यात्रा निकला है, तो इसी यात्रा में ना इसी सरकार के हम लोग हिटलरशाही से तो शासन चलाते नहीं। आज ये लोग मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं, किसी की मजाल थी इसकी पहले कोई मुख्यमंत्री के भी माँ को गाली दे दे? सर इससे पहले तो कोई खिलाफ बोल सकता था? जो पिछले का दौर रहा उसमें सरकार के खिलाफ करने की औकात थी किसी की? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है जिसमें लोग गाली भी देता है, और हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं कि भाई देखिए कितना विपक्ष गलती कर रहा है। मतलब साफ कहना है कि ये जो है संदेश लोगों तक पहुंचाना है, धरना लोगों के अंदर पहुंचे ये संदेश, आम महिलाओं तक पहुंचे कि जो लोग माई बहन योजना लेकर चल रहे हैं वो आपका इज्जत आबरू नहीं जब सुरक्षित रखेंगे तो ये 2500 का जो नारा लगा रहे हैं, आप फर्जी काम करते चल रहे हैं, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर सुनने का अधिकार नहीं है, केस FIR दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर, है ना। तो आम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2500 नहीं देंगे, आपकी माँ बहन कैसी तैसी करेंगे। सर ये ऐसा नहीं लगता है आपको किसी ये वोट बैंक बनाने का एक मुद्दा है, ये माँ बहन योजना का फॉर्म सभा लगा के और फोटो स्टेट करवा के जो है? भाई एक बात बताइए, अगर आपको ये अंदर से आप मजबूत हैं कि हमारी सरकार वापस लौटेगी तो फॉर्म दोबारा भी भरवाएंगे आप? जी बिल्कुल। तो अभी क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं? आप घोषणा पत्र में लागू करिए ना। आप जो गरीबों का खून चूसते चल रहे हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल जो कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड दीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? 70 सालों से तो उनको बेवकूफ़ी बना रहे हैं, कम से कम अब मत बेवकूफ़। आपके कार्यकाल का अब कुछ ही महीने बचा है, तो क्या आपको कुछ कभी ये महसूस होता है कि हमारे विधानसभा में कुछ ऐसे कार्य बच गए हैं जो हमको करना चाहिए था, नहीं हुआ, या सारे जो विकास के कार्य हैं मोहद्दीनगर विधानसभा में हो गया है? निश्चित रूप से कभी विकास की कमी पूरी नहीं हो जाती है, पूरे जीवन भर विकास की यात्रा चलती रहती है, जो विकास से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कार्यकाल जो हमारा रहा बहुत ही संतोषप्रद कार्यकाल रहा। पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा था। 1.5-2 वर्ष की अवधि हमारी कोरोना काल के अंदर ही चला गया, और इससे ये जो समय मिला, उस समय के अंदर जितना हम कर सकते थे अपने लोगों के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मैक्सिमम काम करने का प्रयास किया। रोड, सड़क, पुल, पुलिया, हॉस्पिटल, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। रेलवे का भी बहुत सारा काम हुआ, इरिगेशन का भी, हर विभाग का कार्य हुआ है, लेकिन कई काम अभी करने बाकी है। मैं स्वास्थ्य का जो स्थिति है मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। स्वास्थ्य स्तर पे बहुत बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे मोहद्दीनगर की जनता को किसी दूसरे ज़िला में और कहीं पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहता हूँ यहाँ पर। तो हमारी जो अगली जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो स्वास्थ्य क्षेत्र में रहेंगी। स्कूल के क्षेत्र में, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम होने बाकी भी हैं। जी बिल्कुल। सर हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा आप जो है सो अभी तक काम किया है जो पिछले 10-15 सालों से नहीं हुआ था, और आप विधायक बने और मोहद्दीनगर विधानसभा में वो काम किए? 2 काम का नाम बता दीजिए सर। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। 15 सालों की बात नहीं है, 15 साल देखिए, सुनना तो पड़ेगा आपको पूरी बात। जी बिल्कुल। 15 वर्षों नहीं, 25 वर्षों से 30, 40, 50 वर्षों से नहीं हुआ था। नारायणपुर पुल जो है, बस्ती से नारायणपुर पुल के जाने के लिए, अति पिछड़ा दलित समुदाय का बस्ती है, किसी को दिखाई नहीं दिया था अभी तक। उस कार्य को पूरा किया गया है। अभी हम शिलान्यास करने वाले हैं, आपको भी निमंत्रण देंगे बहुत जल्द। मुगल चक पुल की बहुत पुरानी डिमांड थी, मुगल चक बहादुर चक पुल की। उसके बाद आपको बता दें कि सड़कें बहुत दिनों से बहुत सारी सड़कें टूटी हुई थी। मेन मुख्य रूप से कुरसाहा बेड़ी जो पथ है वो बिल्कुल रामचंद्र बाबू जब थे हम लोगों के अभिभावक, यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, उनके समय का बना हुआ था, उसके बाद किसी ने बनवाया नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे उपलब्धियाँ हैं। रेलवे डोमैनी कंप्लीट दलित बस्ती है, वहाँ पे अंडरपास की डिमांड थी, वहाँ पे रेलवे ने अंडरपास अभी जाइए वहाँ बनना शुरू हो गया है।
बहुत सारे काम हुए हैं। राजा जान हॉल्ट जो है उससे लेकर, और रामगावा का जो सड़कें थी, दलित समुदाय के लोग और यादव समुदाय के लोग वहाँ आने जाने का रास्ता अपनाते हैं, वो सड़कें बहुत दिन से डिमांड में थी रेलवे की ओर से। रेलवे अपने पैसे से सड़क बना रही है। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि गरीब गुरबा में हमने लोगों के बीच जागरूक फैलाने का काम किया है कि भाई आपके दरवाजे पे बिना आए हुए कोई विधायक सांसद नहीं बन सकता है। तो आज लोग घर घर जा रहे हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सामाजिक चेतना आई है लोगों में, है ना। पहले गांव के ठेकेदार हुआ करते थे, 4-5 लोग उस जगह पे बैठते थे, विधायक और आम जनता के बीच में बहुत बड़ी गैपिंग होती थी। आज हमारे यहाँ कोई आ सकता है, कोई आके मिल सकता है। इसी पे हम एक सवाल करेंगे कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं, पिछले बार जो है सो हम उनका इंटरव्यू लिए थे, उनका हम नाम नहीं साझा करेंगे, तो वो आपको बता रहे थे कि माननीय विधायक जी जो है मोहद्दीनगर के, वो छठी के भोज खाने वाले विधायक हैं। तो हमने उनको कहा कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसे जो है से इन्वाइट करने पर तो नहीं जाता है कोई, और वो छठी के भोज में जाके जनता के साथ जो है सो बैठते हैं। रंजन जी, जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष यहाँ मुद्दा विहीन है। हमारे ऊपर बोलने के अलावा उनके पास कोई रास्ता, कोई जगह नहीं है। अब देखा है कभी किसी को किसी के बारे में आलोचना हो तो समझिए कि आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं और लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी अच्छा काम करेगा तो समाज में विरोध होता है ना। तो छठी में अगर कोई प्यार मोहब्बत से हमको बुलाएगा, कोई शादी में बुलाएगा, तो हम तो जाएंगे ही ना। भगवान राम जो है सो सबड़ी का जूठा बैर खाए थे। क्यों? जहाँ प्यार मोहब्बत है, जहाँ जिसी ने बुलाया, जिसने आवाज़ दी, मैं वहाँ पहुँचने का काम किया है। और कभी मैंने भेदभाव नहीं किया, अमुक आदमी वोट दिया नहीं दिया। इस 5 साल के कार्यकालों में मैं सबसे बड़ी संतोष मुझे इस बात का है कि जिसने मुझे आवाज़ दिया उस आवाज़ को मैंने गले लगाने का काम किया।